यूसुफ 2 साल तक जेल में रहा। एक टाइम आ गया जब परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला। आपको पता है, एक पल में उसे कैदी से एक प्रधानमंत्री बना दी। याद रखना, आप इस दुनिया के अंदर मुश्किलों और तकलीफों और कठिनाइयों से गुजर सकते हैं, लेकिन एक पल होगा, सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। एक और चीज सुनिए, जहां का वह गुलाम था वहां का वह राजा भी था, मीन्स प्रधानमंत्री भी। जिस पृथ्वी पर लोग आज आपको गुलामों के समान रखने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना, द बाइबल सेज वहां के राजा हम खुद होंगे। यूसुफ वह करता था जो उसके पिता को पसंद था, अपने पिता की अधीनता में रहता था, पिता की आज्ञाओं में रहता था, और जो उसके भाई बुराई करते थे उनका समाचार अपने पिता को देता था वो। और इसलिए यूसुफ से उसका पिता बहुत प्रेम करता था, बाकी सब भाइयों से बढ़कर वह उसे प्रेम करता था। और इसी बात को उसके भाई देख नहीं सकते थे, इसी बात को उसके भाई उसे देख नहीं पा रहे थे कि मेरा पिता मुझसे बढ़कर उनसे प्रेम करता है, यूसुफ से प्रेम करता है। और एक टाइम आया जब यूसुफ के लिए उसने एक रंग बिरंगा कोट बनवाया, जो अंगरखा था वो बनवाया। मीन्स अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो शर्ट बनवाई, ठीक है, और फिर उसको दे दिया। और जब यूसुफ को उसके पिता ने एक अच्छी शर्ट दी, ये भाइयों को देखकर बहुत बुरा लगा। भाई उससे फिर क्या करने लगे? बैर करने लगे। क्या करने लगे? उससे जलने लगे, उससे बैर करने लगे, उससे नफरत करने लगे। और उसके बाद फिर उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया एक। अब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। अब जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है, अब उस व्यक्ति की क्या गलती है भैया जिसे परमेश्वर ने दर्शन दे दिया है? हाँ, अब परमेश्वर ने अगर उसे कोई दर्शन दे दिया तो अब उसकी क्या गलती है? अब ये तो गलती परमेश्वर को बताओ कि उसकी गलती होगी, आपने क्यों उसे दर्शन दे दिया। अब ये गलती परमेश्वर की उसकी नहीं थी कि मैंने ये दर्शन देख लिया। अब उसने अपना दर्शन देखा और फिर उसने क्या किया? अपने भाइयों के साथ शेयर किया, साझा किया। सभी करते, भाई हमने ये सपना देखा है। और उसने जब सपना बताया, उसने कहा हम खेत में थे और हम गेहूं काट रहे थे और अब मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के आगे दंडवत किया। अरे क्या बात कर रहा, हम तुझे दंडवत करेंगे। देख रहे उनके अंदर समझ कितनी थी। वह उसने सपना बताया, उन्होंने उसका अर्थ समझ लिया। हाँ, समझ देख रही जबरदस्त थी पहले लोगों की। उसने सपना बताया, उन्होंने उसका अर्थ बता दिया। अच्छा, हम तुझे दंडवत करेंगे, क्या बात कर रहे हो। फिर उसके बाद एक और सपना देखता है यूसुफ। अब देखता है कि सूरज और चंद्रमा दोनों और 11 तारे जो हैं वह उसे दंडवत करते हैं। अब यह भी सपना वो बताता है, यह सपना भी वो बताता है। अब बताओ उसकी क्या गलती है? अब वो सपना देख रहा, लगातार देखी जा रहा, तो उसकी गलती क्या है? अब उसको कोई दर्शन दिए जा रहा परमेश्वर, तब उसकी क्या गलती है? अब उसने बताया, फिर से उसने बताया। अब फिर से वो उसके भाई भड़क गए और बोलने लगे, क्या तेरे पिता माता और हम सब मिलकर तेरे आगे दंडवत करेंगे, झुकेंगे, सजदा करेंगे? और इस बात के लिए उसके पिता ने उसे डांटा। पर एक बात वहां पर यह भी लिखी गई है कि इस बात को उसने स्मरण रखा, पिता ने स्मरण रखा। हालेलुया। इस बात को पिता ने स्मरण रखा। उसे पता था वो उनके भाइयों से बहुत बेहतर था ना। इस बात को याकूब ने स्मरण रखा। याकूब भी था है ना, याकूब ने उसको स्मरण रखा। और फिर क्या था? अब आपको पता है, एक व्यक्ति के अंदर जब जलन आ जाती है फिर क्या होता है? जलन में बंदा जल जाता है और जलते जलते जलने के लिए चला जाता है। समझे आप? एक बस के आगे मैंने एक दिन पीछे किसी बस थी या फिर कुछ था जिसके पीछे एक बात लिखी थी, जलो मगर एलईडी की तरह। हाँ, उसमें लिखा था जलो तो एलईडी की तरह जलो। आप जल के क्या फायदा कि अंधेरे में खुद चले जाओ। एक जलने वाला व्यक्ति वो जलता है लेकिन वो अंधेरे में है। समझ रहे आप? वो जलता है पर अंधेरे में। तो जलना कैसे हमें? एक दीपक की तरह, एक एलईडी की तरह, जिसके द्वारा दूसरों को प्रकाश मिले, ना कि खुद अंधेरे में जियो। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे दीपक नाम के बंदे भी अंधेरे में जी रहे। समझे आप? नहीं समझे? नाम दीपक है पर खुद अंधेरे में।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीपक, बट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जलने लगे उसके भाई जब उससे, फिर उन्होंने क्या किया। यह इतना खतरनाक है जलन। अगर आपके अंदर जलन है तो इसे अपने अंदर मत रखना। हर व्यक्ति के अंदर ये आती है, पर कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे लात मार कर बाहर कर देते हैं। इनसे नफरत ही करनी पड़ेगी, इनसे घृणा ही करनी पड़ेगी। ये इतना हार्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूं, लात मार कर बाहर करना, क्योंकि मैं इसे देखना भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं। समझ रहे आप? हर व्यक्ति के अंदर आता है, लेकिन कुछ लोग उसी में सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, मनाने लग जाते हैं, जश्न मनाने लग जाते हैं। ये जश्न नहीं होता उनका। मैं किसी दिन आपको इसको बहुत जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। कुछ लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं उसे, पर हमें ये सब सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बुलाया गया। हमें क्या करना है, जलन को जला देना है, जलन को जला देना है, नहीं तो हमें जला देगी वो। इतनी खतरनाक है जलन। अगर जलन को आपने नहीं जलाया, वो आपको जला देगी। इतनी जलन उसके अंदर खुद है। हालेलुया। जब उसके भाई उससे जलने लगे, उन्होंने क्या प्लानिंग की, अब इसे खत्म कर देते हैं, फिर देखते हैं इसके सपनों का क्या होता है। जलन बैर को पैदा करती है, नफरत को पैदा करती है, और यह बैर हत्या करने के बराबर पहुंच जाता है। जब उत्पत्ति में आप पढ़ते हैं, कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर सामने भेंट लेकर आए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को पहले परमेश्वर ने हाबिल को उसकी भेंट को स्वीकार किया, उसके बाद उसने कैन को अस्वीकार किया और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। लेकिन जब कैन ने यह देखा कि मुझे रिजेक्ट किया गया और मेरी भेंट को रिजेक्ट किया गया है, परंतु हाबिल और उसकी भेंट को स्वीकार किया गया है, वह जलन से भर गया, वह क्रोध से भर गया, वह नफरत से भर गया। और फिर उस क्रोध और उस जलन ने पता उसके अंदर क्या पैदा किया, केवल हत्या को जन्म दिया, केवल हत्या को। इस जलन को सिर्फ जलन ही मत कहें, बैर को बैर ही मत कहें, परंतु इसे हत्या कहें कि आप एक हत्या कर रहे हैं। इसीलिए जब आप एक यूहन्ना पढ़ते हैं, यूहन्ना कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों से बैर नहीं परंतु प्रेम रखते हैं। समझ रहे हैं आप? वो कहता है कि हम जानते हैं, विश्वास नहीं है, यह जानना है कि हम पहुंच गए हैं जीवन में मृत्यु से पार होकर। क्यों? क्योंकि हम नफरत करना छोड़ चुके हैं, बैर रखना छोड़ चुके हैं, हम प्रेम करते हैं। समझ रहे हैं? फिर ये जो बैर है, बैर क्या करती है? बैर नफरत को पैदा करती है, और नफरत नई वाचा में जो क्रोध है, नफरत है, बैर है, ये हत्या के बराबर पाप है, जिससे आपको अलग रहने की जरूरत है। या इसलिए क्योंकि आप एक धर्मी हैं और आप धर्मी ठहराए गए। अब धर्मी ठहराए जाने के द्वारा, इसीलिए इफिसियों में लिखा गया है कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारे कामों से नहीं परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हुआ। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। और ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने कामों पर घमंड करे कि हमने कुछ किया है। नहीं, वहां पर लिखा है परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है। इसलिए कि तुम्हारा उद्धार परमेश्वर के द्वारा हुआ है। अब परमेश्वर ने तुम्हें किस लिए ठहराया है? कि तुम उद्धार में जियो और भले कामों को करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है। हालेलुया, हालेलुया। नई वाचा में हम बैर न रखें, हम बैर न रखें। अगर हम प्रेम करते हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं। समझा किसी ने? यस। अगर हम प्रेम करते हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं और जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन अगर हम प्रेम नहीं रखते, तो हम यह भी जान सकते हैं कि हम अब तक जीवन में नहीं पहुंचे हैं। समझ रहे आप? अगर हम प्रेम नहीं रखते, तो हम यह भी जान सकते हैं कि हम अब तक जीवन में पहुंचे नहीं है, क्योंकि बैर की दशा में कोई भी हत्यारा जो है वह पहुंच नहीं सकता परमेश्वर राज्य में, क्योंकि वो कहता है कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। और जो बैर रखने वाले, वह हत्या करने के बराबर पाप है, प्रभु यीशु मसीह ने नई भाषा में कहा। यूसुफ के भाई उससे बैर रखने लगे, और जब बैर आ गया, उनके अंदर जलन आ गई, फिर क्या हुआ? उस जलन ने, उस बैर ने उस हत्या तक को उन्हें पहुंचा दिया, हत्या तक पहुंचा दिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरा मेन टॉपिक है वहां पर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि हम इसे मार देते हैं और इसके कपड़ों को उतार लेते हैं, उसको किसी बकरे को मारकर या फिर किसी तरह से उसको खून में लपेट कर उसको दे देंगे, और पिता को बोलेंगे किसी जंगली पशु ने फाड़ खाया उसे,
उन्होंने ये प्लानिंग की, लेकिन फिर परमेश्वर उसके साथ था ना। कैसे मार सकते थे जिसके साथ परमेश्वर उसके साथ था। और फिर उन्होंने एक भाई उसमें से बोला जिसका नाम था रूबेन। उसका हृदय उन सब से बहुत अलग था। वह नहीं चाहता था कि ये यूसुफ जो है वह मारा जाए। वो यूसुफ को बचाना चाहता था, वो अपने पिता के पास उसे फिर से पहुंचाना चाहता था। लेकिन उससे भी बेहतर योजना परमेश्वर के पास थी यूसुफ के लिए। समझ रहे आप? उससे भी बेहतर योजना परमेश्वर के पास थी यूसुफ के लिए। और अगर कोई आपकी मुश्किल हालातों में आपके साथ नहीं खड़ा होता है, लिसन दिस, ये बहुत जबरदस्त है। अगर आपके मुश्किल हालातों में आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, अगर खड़ा होना चाहता है और वह नहीं आपकी मदद कर पा रहा है, तो इसे आप तुच्छ मत जाने, क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए एक बड़ी बेहतर योजना है जो उसने आपके लिए बनाई है। और हो सकता अगर वहां उस दिन रूबेन जो है वह अपने भाई को बचा लेता, तो जिस पद तक वो पहुंचने के लिए जा रहा था वो उसे ना मिलता, वह पद उसे नहीं मिलता। लेकिन इसलिए कि वह उसे नहीं बचा सका, उसने वह होने दिया। परमेश्वर जो कर रहा था वह उसे नहीं बचा सका। फिर क्या हुआ? वह उस पद तक पहुंचने के लिए पहुंच गया। समझ पाए आप? हाँ, वह उस पद तक पहुंच गया। याद रखें, अगर आपकी मुश्किल हालातों में कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा, मनुष्य कोई आपकी मदद नहीं कर पा रहा, तो उससे तुच्छ मत जाने, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें और उसकी ओर अपनी आंखें लगाएं। वो आपके लिए एक भली योजना बना रहा है, बेहतर बना रहा है, जो मनुष्यों की समझ में चढ़ी तक नहीं है, उनके विचारों में भी नहीं है, उससे बहुत ऊपर उसने बनाया है। अब किसके विचार में था? क्या रूबेन के विचार में था कि ये प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं, किसी के अंदर नहीं था। यहां तक शायद यूसुफ को भी नहीं पता था कि मैं एक प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन हाँ, उसे यह सपने तो था कि मैं एक ऊंचे पदवी पर हूं। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक खड्डे में उसे डाल दिया जब पूरी तरह सूखा था। उस खड्डे में डाल दिया, वहां सूखा था और वहां पर रहा। फिर उसके बाद वहां से इस्माइलियों का एक ग्रुप जा रहा था। उन्होंने कहा हम इसे यहां पर मारें क्यों, इसे हम बेच देते हैं, पैसा मिलेगा कुछ। उन्होंने इसे 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। 20 चांदी सिक्कों में बेच दिया। 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। हाँ, और फिर अब यूसुफ यहां बेचा गया। फिर उसके बाद यहां से ले जाकर इजराइल में मिस्र में गया। मिस्र में भी अब उसकी क्या हो रही? बोली लग रही। समझ रहे आप? उसके भाइयों ने उसे बेचा इस्माइलियों को, अब इस्माइली बेच रहे मिस्रियों को। अब देख रहे हो, एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने दर्शन दिया है इतना बड़ा, जिसको परमेश्वर इतने ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाह रहा है, कितना अधिक ऊंचा दर्शन है उसके लिए, और उसके साथ क्या हो रहा है? वो बेचा जा रहा है, उसे लोग मार रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं, लोग बैर रख रहे हैं। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर स्वयं उसको एक दर्शन देने वाला है और स्वयं उसे एक ऊंची पदवी पर लेकर जाने वाला है। अब वो क्या हो रहा है? पैसों में बेचा जा रहा है, लोगों के द्वारा उसे नफरत सहनी पड़ रही है, लोगों के द्वारा उसे जलन का सामना करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन परमेश्वर असल में उसे सही रास्ते पर ले जा रहा है। परमेश्वर उसे सही रास्ते में ले जा रहा था। उसके खड्डे में भी वह उसके साथ था, खड्डे से निकाले जाने में भी उसके साथ था, उसके बेचे जाने में भी परमेश्वर उसके साथ था। और जब वह मिस्र में पोतीफर के वहां पर भेज दिया गया, वहां पर भी यहोवा उसके साथ था। और जब पोतीफर के घर में वह था, वहां पर उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया। कुछ भी नहीं किया था उसने, झूठा आरोप था उसके ऊपर, और उस झूठे आरोप में वह जेल में डाल दिया गया। वह 2 साल तक जेल में रहा। कितने साल तक? 2 साल तक। और जब तक अपने फिरौन के पास वो रहा, अपने स्वामी फिरौन के पास जब तक यूसुफ रहा, उसने पूरी वफादारी से काम किया। कैसे? पूरी वफादारी से, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि वह परमेश्वर को भय मानने वाला था, परमेश्वर उसके साथ था। अब यूसुफ यहां पर यह सोच सकता था, परमेश्वर मुझे क्या दर्शन दिया था और ये क्या हो रहा है? क्या दर्शन दिया था और क्या हो रहा है? सोच सकता था, पर बाइबल कुछ भी नहीं बताती कि यूसुफ ने ऐसा कुछ बोला। पर दूसरे ट्रांसलेटर में यह जरूर लिखा गया है, जब वह जेल के अंदर था, वह किसी से मदद के लिए भीख नहीं मांग रहा था। दूसरे ट्रांसलेटर में यह लिखा गया कि वह किसी से मदद के लिए भीख नहीं मांग रहा था। भैया छोड़ दो,
उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। दूसरे ट्रांसलेट में यह लिखा गया कि वह परमेश्वर भरोसा रखता था और अपना सिर ऊंचा रखकर जीता था। नीचे नहीं, सदैव ऊंचा उसने सिर रखा, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर था। परमेश्वर वचन कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे कभी पूंछ न ठहरेंगे, वे सदैव सिर ठहरेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे एक ऊंचा पद दिया था, उस पद के रास्ते पर ही उसे परमेश्वर ले जा रहा था। जो कुछ भी उसके साथ था, हो रहा था, वह सब उसे उसकी मंजिल तक ही लेकर जा रहा था जो परमेश्वर ने ठहराई है। पर यह रास्ता बहुत टफ था, मुश्किल था। समझ रहे आप? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक उद्धार का ही रास्ता दिखाया जा रहा है। परमेश्वर ने हमें, हम सबको एक दर्शन दिया है। वह दर्शन है मसीह की तरह बनने का, मसीह के राज्य में राज्य करने का। समझ रहे आप? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप सच में परमेश्वर का भय मानते हैं और उस पर भरोसा रखकर जीते हैं और जो कुछ उसे पसंद है केवल वही करते हैं और उसके साथ वफादार बने रहते हैं, ईमानदार बने रहते हैं, आप अपनी लाइफ में कठिनाइयों को, मुश्किलों को, तकलीफों को आने दो, आ रही तो आने दो। याद रखना वो आपको आपकी मंजिल तक ही लेकर जाएंगी। समझ रहे आप? ये आपको आपकी मंजिल तक ही लेकर जाएंगी। जो दर्शन उसने आपको दिया है उसे वह पूरा करेगा। जो उसने आपके लिए बुलाहट दी है उसे वह पूरा करेगा। और जो कुछ भी उसके साथ साथ आपको सहना पड़ रहा है, सहन कर लो और चुप रहो। केवल परमेश्वर के साथ वफादार बने रहो, उस पर विश्वास रखो, ईमानदार बने रहो। जैसे यूसुफ किसी प्रकार की बुराई में नहीं पड़ा, किसी प्रकार के पाप में नहीं पड़ा। समझ रहे आप? यूसुफ सामने बहुत सारे ऑफर थे, यूसुफ ने हर ऑफर को ठुकरा दिया, लात मारकर। हाँ, लात मार दिया, उसे ठुकरा दिया। उसने देखा मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना चाहता हूं। और जो कुछ परमेश्वर पसंद था वह करता रहा, वह विश्वास में दृढ़ रहा। अब बिलीव करो, उसके लिए हर वह चीज जो उसकी लाइफ में हो रही थी, वह सब चीजें उसे उसके पद की ओर लेकर जा रही थी। यह उद्धार का ही रास्ता है। जहां परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके लिए रास्ता सकरा है और कठिन है। हाँ, रास्ता सकरा है और कठिन है। बहुत नहीं से पाते, इसे थोड़े पाते हैं। यूसुफ के बहुत सारे भाइयों ने इस रास्ते को नहीं पाया था, यूसुफ ने पाया था। उसके बहुत सारे भाई थे पर यूसुफ ने पाए। हालेलुया। पर इस रास्ते में आपको अगर चलना है तो इसी तरह से आपको चलना होगा, परमेश्वर पर भरोसा रखकर, उसे अपना रखवाला जानकर, उसे अपना रक्षक जानकर। वह जेल में भी परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाए हुआ था। उसे पता था जिसने मुझे यह दर्शन दिया उसे पूरा करने की उसके अंदर पावर है। हालेलुया। जिसने आपको इस संसार से निकाला है उसके अंदर यह पावर है कि वह आपको मसीह के राज्य में सुरक्षित, निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक बनाकर खड़ा करे। समझ रहे हैं आप? पर आपको केवल क्या करने की जरूरत है? विश्वास में बने रहने की जरूरत है, उसका आदर करने की जरूरत है। जैसे यूसुफ ने अपनी लाइफ के द्वारा उसका आदर किया है, अपने कामों के द्वारा उसका आदर किया। यूसुफ जब पोतीफर के घर में रहा था, वहां पर गुलाम था, वो पैसों पर बिककर आया था, उसे कोई वेतन नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी वह क्या कर रहा था? वह फिरौन के साथ पूरी तरह वफादार, पूरी मेहनत से काम कर रहा था। एक गुलाम मेहनत से काम कर रहा है और इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहा था कि सब कुछ जो फिरौन का था उसने सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया, उसका अधिकारी मतलब बना दिया। और हर एक चीज के ऊपर वह अधिकारी था, हर एक चीज के ऊपर। अगर आप खुदा के साथ चलते जाएंगे, वह कभी आपको पूंछ नहीं रखेगा, वह सदैव आपको सिर रखेगा। हाँ, वह सदैव आपको सिर रखेगा, पूंछ नहीं रखेगा। वह अन्य जाति लोगों के बीच में आपको नीचे नहीं आने देगा, वह सदैव आपको ऊपर रखेगा। चाहे कहीं पर भी हो, वो आपको नीचे नहीं रखेगा, क्योंकि उसका वादा है मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। हालेलुया। तो बहुत सारी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे मांगना ना पड़ेगा। यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़ों में उसके भाइयों ने बेचा था। एक टाइम आया उसके भाई उसी के टुकड़ों पर पल रहे थे। देखा आपने? उसके भाइयों ने उसे 20 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया था, लेकिन एक टाइम परमेश्वर की लाइफ में ऐसा ले आया कि उसी के भाई जिसको उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों में बेचा था, उसी यूसुफ के टुकड़ों पर वो पलने लग गए। समझ रहे आप? ये आपका रक्षक है, ये आपका रखवाला है, आपका छुड़ाने वाला है। बाइबल में लिखा गया है यूसुफ के साथ जेल में भी यहोवा था, फिरौन के घर में जब यूसुफ था तब भी यहोवा उसके साथ था, खड्डे में भी वह उसके साथ था, सब जगहों पर वह उसके साथ रहा।
और आज भी उसने हमारे साथ ये वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। समझ रहे हैं आप? कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जब परमेश्वर ने हमें बुलाया था, क्या परमेश्वर नहीं पता था हम कई जगहों पर गिरेंगे? परमेश्वर नहीं पता था कि हम कई जगहों पर गिरेंगे, कई जगहों पर हम ठोकर खाएंगे? क्या परमेश्वर नहीं पता था? पता था, लेकिन उसने वादा क्यों किया कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ वहां पर रहा, जेल के अंदर भी वो वफादार रहा। एक टाइम आया कि परमेश्वर ने 2 साल के बाद जेल से भी उसे रिहा कर दिया। और आपको पता है परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन कहता है जब ठीक समय आएगा मैं सब कुछ ठीक ठीक न्याय करूंगा। पर कब? जब समय आएगा, ठीक समय, तब वह आप ही ठीक ठीक न्याय करेगा। परमेश्वर ने पहले उसे उस रास्ते पर ले जाकर उसे तैयार किया, पूरी तरह से उसे जांचा और परखा, सब कुछ कर लिया। उसके लिए उसकी तैयारी का रास्ता देख रहे कितना खतरनाक था। उसके स्वयं के भाई उससे नफरत कर रहे हैं। उसने भाइयों से प्रेम नहीं चाहा कि भाई मुझसे प्रेम तो करो, देखो मैं आपका भाई हूं, फिर भी आप मुझे ऐसा करो। समझे? उसके भाइयों ने उसे मारा, कोटा, खड्डे में गिराया, बेच दिया। उसके बाद पोतपर के घर में गुलाम रहकर बना। वहां पर भी वो चुप रहा, परमेश्वर पर भरोसा रखे रहा, अपना सीना चौड़ा करके जीता रहा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले वो जीते ही ऐसे। हाँ, वो जीते ऐसे। वो 10,000 मनुष्यों से नहीं डरते जो उनके खिलाफ खड़े हैं। वे दाऊद के समान कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा करेगा क्या? हाँ, वे जीते ही ऐसे। वो उसने कभी भीख नहीं मांगी, भैया मुझे दे दो, बस छोड़ दो मुझे, बस, कभी नहीं। उसने कहा परमेश्वर मेरे साथ है, जो वादा उसने किया है, जो दर्शन इसने दिया है, उसे वह पूरा करने में सामर्थ्य है। याद रखें, जिसने आपको मसीह यीशु में बुलाया है वह आपको पूरी तरह से पवित्र करने की ताकत रखता है। जिसने आपको बुलाया है, बाइबल बताती है, जिसने तुम्हें भला काम आरंभ किया है, मसीह के आने के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। केवल आपको विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है, उसके साथ चलने की जरूरत है। जो कुछ उसे पसंद है वही करने के लिए हमेशा विलासी रहें, लालसा रखें, और जो कुछ परमेश्वर पसंद है उसे करने के लिए 100% अपना दें। समझ रहे हैं आप? भरसक कोशिश करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ 2 साल तक जेल में रहा। एक टाइम आ गया जब परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला। आपको पता है, एक पल में कैसे? ऐसे, या फिर कह सकते पलक झपकते ही परमेश्वर ने क्या किया? उसे कैदी से एक प्रधानमंत्री बना दिया। एक पल में उसे कैदी से एक प्रधानमंत्री बना दिया। याद रखना, आप इस दुनिया के अंदर मुश्किलों और तकलीफों और कठिनाइयों से गुजर सकते हैं, लेकिन एक पल होगा। कैसे? ओनली वन स्नैप, चुटकी या फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। समझ रहे आप? सब कुछ बदल जाएगा पलक झपकते ही। बस आपको वेट करना है उस समय का। क्या करना है? वेट करना है, वफादार बने रहना, ईमानदार बने रहना। जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है मसीह की तरह बनने का, मसीह के पीछे चलने का, उसको फॉलो करने का और उस राज्य में आपको स्थापित करने का, वो आपके जीवन में पूरा करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप में से हर एक के लिए वह दर्शन है। समझ रहे? हर एक के लिए वह दर्शन है। केवल आपको उस दर्शन के पीछे भागने की जरूरत है। केवल आपको उस दर्शन के पीछे भागने की जरूरत है। हालेलुया। उस दर्शन के पीछे आपको भागने की जरूरत है। जैसे यूसुफ उस दर्शन को देख रहा था, अरे जो परमेश्वर ने मुझे दिया दर्शन उसे वह पूरा करेगा। केवल वह क्या करता रहा? विश्वास में बना रहा, दृढ़ रहा, भरोसा रखा उसने परमेश्वर पर। अरे जितनी मर्जी कठिनाइयां, मुश्किलें, तकलीफें आपकी लाइफ में आ जाएं, जो परमेश्वर आपको बुलाना जानता है वो आपकी रक्षा करना भी जानता है। और यहोवा यूसुफ के साथ, उसके संग जेल में भी था, उसकी कठिनाइयों में भी था, उसके मुश्किल हालातों में था। जहां कहीं भी वो आपको रखता है, रह लेना, उसकी तैयारी थी। अगर यूसुफ कुड़कुड़ाता बुड़बुड़ाता, प्रभु आपने तो दर्शन दिया था ये, और ये हो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा उसका दर्शन खत्म हो जाता, पर मैं ये कह रहा हूं कि उसको टाइम लग सकता था। और इसीलिए कि वह चुप रहा, शांत रहा, कुछ नहीं बोला, परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। उसको 2 साल के अंदर ही, 2 साल के बाद ही उसे एक राज्य मिल गया जिसकी कल्पना उसने स्वयं नहीं की थी। एक और चीज सुनिए, जहां का वह गुलाम था वहां का वह राजा भी था, मींस प्रधानमंत्री भी था।
हाँ, जिस पृथ्वी पर लोग आज आपको गुलामों के समान रखने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना, द बाइबल सेज वहां के राजा हम खुद होंगे। वहां के राजा हम खुद होंगे। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर जहां पर वो रह रहा था, वहां पर जो यूसुफ, जहां पर उसने गुलामों के समान मेहनत की, सेवा की, एक टाइम आया वहां प्रधानमंत्री था। हाँ, वहां का वो प्रधानमंत्री था। यहां पर लोग आज आपको गुलामों के समान रखने की कोशिश कर रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, प्रताड़ित करना चाह रहे हैं, जेल में बंद करना चाह रहे हैं। हाँ, आप अपने दर्शन की ओर अपनी आंखें लगाए रखना, अपना भरोसा उस पर बनाए रखना, कभी डगमगाना मत। इस बात ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, जो मैंने इस बात को सीख लिया परमेश्वर वचन में, कि अपनी आंखें जो उस पर भरोसा लगाए रहते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते, वह कभी शर्मिंदा नहीं होते, उनका मुंह कभी काला नहीं होता। इस बात ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, बहुत ताकत दी है मुझे। और यूसुफ भी इसी बात में दृढ़ था। हालेलुया। यूसुफ इसी बात में दृढ़ रहा। जिस पृथ्वी के ऊपर, जिस घर के अंदर लोगों ने उसे गुलाम समझा, गुलाम समझकर काम कराया, गुलामों के समान रखा, वहां का वह प्रधानमंत्री बन गया। इस पृथ्वी पर आपको लोग गुलामों के समान रखने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, सता सकते हैं, तकलीफों में डाल सकते हैं, पर याद रखना, आप इसी पृथ्वी के ऊपर राजा होंगे अगर आप उसके साथ वफादार बने रहेंगे, जैसे यूसुफ वफादार बना रहा। उसने अपनी सहायता पुलिस से नहीं पाई, जो उसके जेल के अंदर उसे निकाल सकते थे। किसी मनुष्य से नहीं मांगने गया सहायता। हाँ, उसने जरूर यह कहा कि जो दर्शन तुम्हें वहां, क्योंकि उसने कई लोगों के सपने को अर्थ भी बताए थे, जिस वजह से उसने कहा राजा से मेरे लिए बात करना कि मुझे आजाद करे, मेरे लिए बात करना, मेरी सुधि लेना। पर वो बंदा भूल गया। परमेश्वर ऐसा ही करता भाई, ठीक समय जब आएगा। कब? ठीक समय। यूसुफ चाहता था आज ही निकल जाऊं या फिर महीने बाद निकल जाऊं, पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप इतनी जल्दी निकल जाओ। परमेश्वर चाहता था कि आप रुको, वेट करो, मेरे समय का इंतजार करो। परमेश्वर का जो समय है वह बेहतर नहीं, बेहतरीन है। हाँ, वह जबरदस्त है, बहुत ही ऑसम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा जो समय है वह ठीक है। ठीक समय पर ठीक न्याय होगा, उल्टा सीधा नहीं हो जाएगा। वो एक जबरदस्त न्याय है, ठीक न्याय करेगा वो। हालेलुया। और मैंने जैसे आपको बताया, बाइबल बताती है कि धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सबों से उसे निकालता है। जब आप पढ़ते हैं वचन के अंदर, नीति वचन में 24:16 यहां पर लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। सुनिए, सभी ध्यान दीजिए, परमेश्वर वचन क्या कह रहे हैं यहां पर। धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। मैंने आपको पहले बताया कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके लहू से धोए जाने के द्वारा, उसके पीछे चलने के लिए आपने जो फैसला लिया है, और उसका लहू जो आपको धोकर पवित्र करता है, उसके द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हैं। कैसे धर्मी ठहराए गए हैं? और धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, और अगर 8वीं बार गिरा तो फिर पड़ा रहेगा। हाँ, पर क्यों यहां पर 7 बार लिखा गया? उससे ऊपर क्यों नहीं लिखा गया? उससे नीचे क्यों नहीं लिखा? सिर्फ 7 बार क्यों? हाँ, क्यों 7 बार लिखा गया? धर्मी 7 बार गिरता है। और आप अगर बाइबल के अंदर पढ़ेंगे 7, 70 और 3 बहुत ज्यादा जिक्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 7 का मतलब क्या है। 7 अंक जो है, 7 शब्द जो है, वो बाइबल के अंदर सिद्धता का प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? सिद्धता का प्रतीक है 7 अंक। देखिए 777 हम क्यों यूज करते हैं? 777 परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता भी सिद्ध है, पुत्र भी सिद्ध है और पवित्र आत्मा भी सिद्ध है। ये तीनों सिद्ध हैं। और ये जो 7 है, 7 अंक जो है, वह सिद्धता को प्रकट करता है। एक यहोवा का जो आत्मा है वह सिद्ध है, वह सिद्ध आत्मा है। हालेलुया। 7 अंक जो है वह सिद्धता को प्रकट करता है। मतलब कि, सुनिए ध्यान दीजिए, मतलब कि एक व्यक्ति चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, जिसका अर्थ है जब तक वह सिद्धता के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, चाहे वो जितनी बार गिरे, वह उठ खड़ा होगा और खुदा उसे पावर देगा कि वह बढ़े, वह सिद्ध हो पाए, जब तक वह सिद्ध नहीं हो जाता। समझ रहे आप?
7 अंक सिद्धता का प्रतीक है। जब तक एक व्यक्ति सिद्ध नहीं होता तब तक चाहे वो 10 लाख टाइम गिरे, खुदा उससे नहीं कहेगा तू बस हो गया, बस खत्म, पड़ा रही यहीं। नो, खुदा उससे कहेगा उठ और आगे बढ़, उठ और आगे बढ़, फिर से तैयारी कर, फिर से शुरुआत कर, फिर से आगे बढ़। जब तक सिद्धता तक नहीं पहुंच जाता तो बढ़ता रहे। समझ रहे हम धर्मी है मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। पर हमें इस धार्मिकता में चलना भी है। ये नहीं कि हमने एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप माफ हो गए, अब हम बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, लड़ाई झगड़ा करें, तमाम प्रकार बुरे कामों करें, शरीर की लालसाओं को भी पूरा करें, शरीर के अनुसार भी जिए और कहें कि हम धर्मी हैं। नो, पौलुस कहता है जब तुम पाप के लिए मर गए, अब तुम पाप में जीवन नहीं बिता सकते। समझ रहा? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी वह पाप है। समझ रहा? पर हमें पापों में जीना नहीं है, पापों से पश्चाताप करना है, पापों से निकलकर मसीह के साथ चलना है। कैसे? क्योंकि हम धर्मी हैं और हमारे लिए जरूरी है कि एक धर्मी व्यक्ति धार्मिकता से चलता रहे। हाँ, धर्मी है तो धार्मिकता में चले। हालेलुया। हम धार्मिकता से इसलिए नहीं चलते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम धार्मिकता से इसलिए नहीं चलते कि हम अपनी धार्मिकता स्थापित करते हैं, पर धार्मिकता से हम इसलिए चलते क्योंकि हम धर्मी हैं, इसलिए हम धार्मिकता से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और धर्मी चाहे 7 बार गिरे, चाहे जितनी बार गिरे, जब तक वह सिद्ध नहीं हो जाएगा, परमेश्वर उसे कहेगा उठ और आगे बढ़, परमेश्वर कहेगा उठ और आगे बढ़। हालेलुया। सो वचन तो है, बट अब मैं चाहूंगा आप कोई बात नहीं रहने दें, अदरवाइज टाइम बहुत निकल जाएगा। अभी कम से कम 45 मिनट मुझे लग जाएंगे, तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। सो मैं खत्म करूंगा यहीं पर। मैं आपको लास्ट में बता देना चाहता हूँ थोड़ी चीज। वही परमेश्वर जो यूसुफ के साथ था, वही परमेश्वर जिसने यूसुफ के साथ जेल में उसकी रखवाली की, जेल में वह उसकी मदद करने के लिए साथ था, वही परमेश्वर आपके साथ। वही परमेश्वर जिसने सदरक मेशक अबेदनगो को आग में से निकाला, वही परमेश्वर जिसने दानियल को शेरों की मान से निकाला, वह आपके साथ है। आप देख सकते कैसी रक्षा है उसकी। शेर भी उसे टच नहीं कर पाए दानियल को, आग भी सदरक मेशक अबेदनगो को जला नहीं पाई। आप समझ रहे कैसी रक्षा है उसकी, कैसी सुरक्षा, कैसा कवच है। आग में भी डाल दो, मतलब आग में बाल भी नहीं झुलसेगा। वाओ, अमेजिंग है। अपने विश्वास को थामे रहे, कभी गिरने मत देना, नेवर। कुछ भी हो जाए, आए हैं तो कुछ करके जाना है, आए हैं तो कुछ करके जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ करके जाना है। विश्वास को थामे रहना। आग की ज्वाला को ठंडा करने की पावर है आपके पिता के अंदर। आपका बाप बहुत सामर्थी है और उसके बच्चों को जो है डरपोक नहीं होना चाहिए। हाँ, डरपोक नहीं होना चाहिए उसके बच्चों। शेर का बच्चा शेर ही होता है, तो शेरों के समान जीना है। कैसे? पर बुद्धिमानी से भी। हाँ, बुद्धिमानी से। अगर शेर ट्रेन के नीचे आ जाएगा तो कट जाएगा। तो बेशक वो शेर है, पर ट्रेन नहीं देखेगी आप शेर हो, धड़ाम, खत्म। टाटा बाय बाय राहुल गांधी की तरह, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं। हालेलुया। तो हमें सावधानी से, बुद्धिमानी से शेरों के समान जी सकते हैं। जैसे हमारा बाप रखवाला है, वो हमारी रक्षा करना जानता है, हम उसकी सुरक्षा में बने रहे। हालेलुया। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। एक और चीज समझिए खत्म करने से पहले। दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ रहता है। यूसुफ जेल में भी उसके साथ था, खड्डे में भी उसके साथ था, पोतीफर के घर में भी यहोवा उसके साथ था। और आपको पता है उसका हमारे साथ होना ही काफी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, उसका हमारे साथ बस होना ही काफी है। इट्स इनफ कि वह हमारे साथ है। समझ रहे हो? यह काफी है। अब कुछ और जरूरत नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने वादा किया मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। उसका हमारे साथ होना बस काफी।